नमस्कार, शाम के 6 बजे मैं हूं आपके साथ मानसा मलिक और ये वक्त होता है न्यूज 100 का। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत में जी न्यूज के दर्शकों को सबसे पहले खुशखबरी दे देते हैं। आपका पसंदीदा और देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज अब देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बन गया है। आपका प्यार, आपका भरोसा और आपका साथ ही है जिसने जी न्यूज को इस मुकाम पर पहुंचाया है। और हमारा आपसे ये वादा है कि आगे भी इसी तरह जी न्यूज आपकी और देश की उम्मीदों पर खरा उतरता रहेगा। और अब शुरू करते हैं न्यूज 100 बिना किसी ब्रेक के दिन भर की 100 खबरें। कुलभूषण जाधव मामले पर इंटरनेशनल कोर्ट में मिली हार पर बौखलाया पाकिस्तान। विदेश मंत्रालय ने कहा कोर्ट में पाकिस्तान की कई बातों की अनदेखी की गई। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने कहा हम और सबूत सौंपेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट में हार से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर वार किया। पाक विदेश मंत्रालय ने कहा भारत ने कोर्ट में सच छिपाया। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले पर सवाल उठाए। पाक विदेश मंत्रालय ने कहा आईसीजे 3 बार दे चुका है इस तरह के फैसले, राष्ट्रहित में यह फैसला मंजूर नहीं। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने कहा कुलभूषण जाधव का मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। कुलभूषण जाधव के सवाल पर नाराज हुए पाकिस्तान आर्मी चीफ कमर बाजवा। पूछा क्या आर्मी ही सब कुछ करेगी, बाकी एजेंसियां कुछ नहीं करेंगी क्या? एक सेमिनार में सवाल पर भड़के आर्मी चीफ। कहा पाकिस्तान की दूसरी एजेंसियों को भी अपना काम करना चाहिए, आखिर वो क्या कर रही हैं? कुलभूषण जाधव मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बड़ी जीत। कोर्ट ने जाधव की फांसी पर रोक लगाई। इंटरनेशनल कोर्ट की पाकिस्तान को हिदायत, आखिरी फैसले तक पाकिस्तान जाधव पर कोई कार्रवाई न करे। इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा जाधव के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले पाकिस्तान कोर्ट को सूचित करे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा जाधव को जासूस बताने का पाकिस्तान का दावा साबित नहीं होगा। इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी एक विवादित मुद्दा है, जाधव पर पाक का दावा मायने नहीं रखता। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा दोनों देशों को पता है कि जाधव भारतीय है। इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा कुलभूषण को कॉन्सुलर एक्सेस। You all are aware and you would have seen, I have seen it live on the television about the order passed by the International Court of Justice in the Jadhav matter. मैं पहले जैसे हमेशा करता हूँ महत्वपूर्ण विषयों पे पहले इंग्लिश में फिर उसके बाद हिंदी में कोशिश करूँगा उसको रूपांतरित करने की। So the International Court of Justice in Hague has delivered short while ago a unanimous, favorable, clear and unambiguous order on India's request for provisional measures in the Jadhav case. It has asked Pakistan, as you would all know, to take all measures at Pakistan's disposal to ensure that Jadhav is not executed pending final decision in the proceedings in the Jadhav case currently before the International Court of Justice. The court has also asked Pakistan to inform it of all measures taken by it for implementing this order of the court. Well, as you are also aware, I mean, this is a matter of great relief for all of us. I personally was very relieved, and I'm sure every Indian is relieved to hear this order, because it means that till such time as the International Court of Justice is seized with the matter, it does not come out with the final decision in the matter, Shri Kulbhushan Jadhav cannot be executed by Pakistan. You would also recall that the External Affairs Minister had assured the Parliament of India, which represents the sovereign people of India, that the government will do everything possible for ensuring justice for Mr. Jadhav, for saving his life. Today, you would have seen that External Affairs Minister has once again has repeated that assurance. And has said that under the leadership of Prime Minister Modi, the government shall not leave any stone unturned in its effort to save Mr. Jadhav. So this is where we stand, and I think the provisional relief which India has been granted on its request, it constitutes an essential first step in ensuring justice for Mr. Jadhav. We hope that it will help remedy the egregious violations of Jadhav's rights and also the violations of international convention by Pakistan in this matter.
अब मैं कोशिश करता हूं कि उसको हिंदी में। आप लोगों ने मित्रों देखा कि आज थोड़ी देर पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, जो कि हेग में है, एक ऑर्डर, एक आदेश पारित किया है, जो कि भारत की प्रार्थना पर उन्होंने पारित किया है। और उसमें उन्होंने ये निर्देश दिया है कि पाकिस्तान ऐसे सारे कदम उठाए जो कि संभव हैं, जिससे कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि श्री जाधव को दिया गया मृत्युदंड तब तक क्रियान्वित नहीं किया जाएगा जब तक कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस करंट मामले में, जो कि उनके विचाराधीन है, अपना अंतिम निर्णय नहीं दे देता। और उसने पाकिस्तान को ये भी निर्देश दिया है कि वो कोर्ट को ये बताए कि कोर्ट के इस पारित आदेश का क्रियान्वयन करने के लिए, इसको लागू करने के लिए पाकिस्तान ने क्या कदम उठाए हैं। ये एक बहुत ही स्पष्ट निर्णय है, सर्वसम्मति से लिया गया। 15 जजेस हैं, आप जानते हैं, पूरी दुनिया भर को रिप्रेजेंट करते हैं इस कोर्ट में, जो कि विश्व का सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है। और इस आदेश में किसी तरह की कोई अस्पष्टता नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है, एकदम साफ है, और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और ये स्पष्ट है कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आता अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का इस मामले में, तब तक श्री जाधव का जीवन सुरक्षित रहना चाहिए, ऐसा निर्देश कोर्ट ने पाकिस्तान को दिया है। आप लोगों को याद होगा कि विदेश मंत्री महोदया ने भारत के संसद को यह आश्वासन दिया था इस विषय पर बोलते हुए पिछले महीने, कि सरकार वो सभी संभव कदम उठाएगी जिससे कि श्री जाधव के लिए न्याय सुनिश्चित किया जा सके, उनके जीवन की रक्षा करी जा सके। आज उन्होंने ये आश्वासन जब ट्वीट किया है, तो ये आश्वासन उन्होंने दोहराया है और कहा है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में सरकार कोई भी ऐसा प्रयास नहीं छोड़ेगी जिसको कि किया जा सके। वी शैल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। ये जो निर्णय आया है, ये आप जानते हैं कि भारत की प्रार्थना पर दिया गया है, और हम इसे इस नज़रिए से देखते हैं कि श्री जाधव के जो अधिकार हैं और अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशंस का जो वायलेशन और श्री जाधव के अधिकारों का जो वायलेशन, उसका हनन जो पाकिस्तान ने किया, उसको सही करने की दिशा में ये पहला जरूरी कदम है। हम ये आशा करते हैं कि और अब दूसरी खबरों का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक पर सुनवाई पूरी हो गई है। 5 दिनों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित शायरा बानो के वकील की दलील, कहा इस्लाम किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, सभी बड़े मुस्लिम देशों में इस पर प्रतिबंध है। शायरा बानो के वकील ने कहा ट्रिपल तलाक धर्म का हिस्सा नहीं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में हमारा विश्वास नहीं। पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे का निधन, दिल का दौरा पड़ने से दिल्ली के एम्स में ली अंतिम सांस। अनिल माधव दवे के निधन पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक जताया, ट्विटर पर दी श्रद्धांजलि, पीएम ने घर जाकर भी दी श्रद्धांजलि। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अनिल दवे को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया था पार्थिव शरीर। भोपाल के पास बांद्रा भान में नर्मदा किनारे होगा दवे का अंतिम संस्कार, पीएम मोदी भी जाएंगे, थोड़ी देर में भोपाल पहुंचेगा पार्थिव शरीर। कैबिनेट की बैठक से पहले दी गई अनिल माधव दवे को श्रद्धांजलि, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन को पर्यावरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। पिछले 25 साल से भोपाल में रहते थे पर्यावरण प्रेमी अनिल माधव दवे, घर का नाम रखा था नदी का घर। दवे ने लिखी थी अपनी वसीयत, बांद्रा भान में हो अंतिम संस्कार, स्मृति में कोई स्मारक, प्रतियोगिता, पुरस्कार और प्रतिमा न हो, नदी और पेड़ों का करें संरक्षण। श्रीनगर में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, 32 राज्यों के वित्त मंत्री रहे इसमें मौजूद। जीएसटी काउंसिल की बैठक में अहम फैसला, करीब 87 कैटेगरी की सर्विसेज और प्रोडक्ट्स की कोडिंग पर बातचीत हुई। काउंसिल की बैठक से पहले सीएम महबूबा मुफ्ती और अरुण जेटली के बीच हुई मुलाकात, कश्मीर के ताजा हालात पर हुई चर्चा। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, आरजेडी कार्यकर्ताओं की ओर से की गई तोड़फोड़ का विरोध, लालू और नीतीश का फूंका गया पुतला। अमेरिका से भारत पहुंची 2 तोपें, 2 अल्ट्रालाइट 145M 777 होवित्जर तोपों का होगा ट्रायल। होवित्जर तोपों को लेकर अमेरिका से साल 2010 से चल रही थी बातचीत। 2900 करोड़ रुपए के इस सौदे पर नवंबर 2016 में लगी थी मुहर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में डिग्री कॉलेज के छात्रों ने थाने पर पथराव किया, जवाबी कार्रवाई में 14 छात्रों को चोट आई। अमृतसर से 320 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का सीक्रेट मिसाइल टनल, शाहीन मिसाइल को भारत के खिलाफ तैनात करने की साजिश, खुफिया एजेंसियों के हवाले से यह खबर। मणिपुर की राजधानी इंफाल में आईईडी से धमाका, पब्लिक ग्राउंड के पास ब्लास्ट से कोई नुकसान नहीं।
एयरसेल मैक्सिस मामले में सीबीआई को झटका। अनंत कृष्णन और रॉल्फ मार्शल को भगोड़ा घोषित करने की मांग खारिज। 2D स्पेशल कोर्ट का फैसला। सभी कोर्ट में पेश नहीं हुए सुब्रत रॉय सहारा। मेडिकल ग्राउंड पर मांगी छूट, कोर्ट ने किया खारिज। मांगों को लेकर आज हड़ताल पर पूर्वी दिल्ली नगर निगम में सफाई कर्मचारी। कहा 2 महीने से नहीं मिला है वेतन। न्यूयॉर्क में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा लेंगे यूपी के स्टूडेंट्स। सीएम योगी ने लखनऊ में की सभी बच्चों से मुलाकात। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में गंगा की अविरलता पर बैठक। बिहार के सीएम नीतीश कुमार हुए इसमें शामिल। अगले 5 साल में उत्तराखंड में शराब पर पूरी तरह से होगा बैन। राज्य सरकार रणनीतिक तरीके से कर रही है अमल। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष अजय भट्ट ने दी जानकारी। मेमोरेंडम झारखंड के तहत झारखंड सरकार ने 21 कंपनियों को दी 100 एकड़ जमीन। रांची में सीएम रघुबर दास की मौजूदगी में कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में चलती हुई पैसेंजर ट्रेन में आग। बीना से कोटा जा रही थी एक गाड़ी। दहशत में आकर लोग बोगी से कूदे, कुछ लोगों को चोट आई। धनबाद में वकील की हुई फजीहत। पहली पत्नी और बच्चों ने दूसरी पत्नी के घर बोला धावा। दरवाजा तोड़कर पिटाई कर दी। यूपी के अंबेडकर नगर में मजदूरों ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। ईंट भट्टा मालिक पर मजदूरी नहीं देने का लगाया आरोप। झारखंड के दुमका में झारखंड विकास मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। शहर बंद कराने की कोशिश। कई मामलों में आरोपी विधायक प्रदीप यादव की रिहाई की कर रहे हैं मांग। बिहार के महाराजगंज से पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह हत्या मामले में दोषी करार। 23 मई को होगा सजा का ऐलान। हजारीबाग कोर्ट का फैसला। जेडीयू के पूर्व विधायक अशोक सिंह की 1995 में हुई थी हत्या। प्रभुनाथ सिंह के भाई दीनाता सिंह और रितेश सिंह भी दोषी करार। दिल्ली के गोविंदपुरी में 9th क्लास के स्टूडेंट की चाकू मारकर हत्या। 40 रुपए के लिए हुआ था झगड़ा। मेरठ के एक शोरूम में बदमाशों की फायरिंग। बाल बाल बचा शोरूम मालिक। बिल्डर के साथ विवाद की वजह से हमले का शक। 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। मथुरा में 3 दिन पहले हुए व्यापारी की हत्या के आरोपी अब भी गिरफ्त से बाहर। भूख हड़ताल पर बैठा मृतक कारोबारी का परिवार। मथुरा में सराफा कारोबारी की हत्या के विरोध में कल होगा राज्य भर में प्रदर्शन। लखनऊ में भी व्यापारी होंगे इकट्ठा। यूपी के हमीरपुर में शादी समारोह से दूल्हे को अगवा करने वाली वर्षा साहू को पुलिस ने पकड़ा। दूल्हा भी मिला लेकिन कुछ भी बोलने से इनकार किया। यूपी के मऊ से सामने आया गुंडागर्दी का वीडियो। सिपाही की जमकर पिटाई की। कैदी को पकड़ने से भी रोका। उत्तराखंड के रुड़की से अगवा किशोरी को पुलिस ने बरामद किया। अपहरण का आरोपी युवक भी पकड़ा गया। झारखंड के सरायकेला में बच्चे के अपहरण की अफवाह के बाद 3 लोगों की हत्या। गांव के लोगों ने 3 लोगों को जिंदा जला दिया। यूपी के गोरखपुर में सनकी प्रेमी ने लड़की पर चाकू से हमला किया। लोगों ने लड़के को पीटा। लड़की की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती। भोपाल में दुल्हन ने निकाली बैंड बाजे के साथ बारात। लड़की के पिता ने कहा बेटे से कम नहीं है मेरी बेटी। शुरू से ही थी बेटी की बारात की इच्छा। दिल्ली की दीक्षिता खुल्लर ने ईंट और रेत से बनाया देसी फ्रिज। सब्जियों को सूखने से बचाने में कारगर। दिल्ली के फर्ज बाजार इलाके में व्हाट्सएप की मदद से वापस मिला 5 साल का बच्चा। दिल्ली पुलिस ने व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चे की तस्वीर शेयर कर परिवार से मिलाया। भोपाल में निकाली हुई पहली समलैंगिक रैली निकाली गई। धारा 377 का विरोध किया गया। किन्नरों ने भी किया समर्थन। पटना म्यूजियम ने पूरे किए अपने 100 साल। कार्यक्रम में कई जानी मानी हस्तियों ने हिस्सा लिया। खराब विदेशी संकेतों से भारतीय बाजार में बिकवाली। निफ्टी और बैंक निफ्टी ने 50 डेमा के स्तर को तोड़ा। सेंसेक्स 224 और निफ्टी 96 अंक गिरकर बंद। रुपए में 6 अप्रैल के बाद सबसे बड़ी गिरावट। डॉलर के मुकाबले रुपए ने नया निचला स्तर बनाया। ऊपरी स्तरों से 90 पैसे फिसला रुपया। जोमैटो पर साइबर अटैक। 1 करोड़ 70 लाख यूजर्स की जानकारियां चोरी। एनक्लेव नाम के हैकर ने डेटा हैक करने का दावा किया। जोमैटो का दावा यूजर्स की फाइनेंशियल जानकारियां सुरक्षित। जनरल मोटर्स भारत में अपनी कारें बेचना बंद करेगी। इस साल के अंत तक बंद होगी बिक्री। नई बीट का लॉन्च भी किया गया रद्द। हलोल प्लांट चीन की सैक मोटर को बेचेगी। तालेगाम में जारी रहेगा एक्सपोर्ट। अनुमान से खराब रहे बजाज ऑटो के नतीजे। मुनाफा 15.5% और रेवेन्यू 0.5% से ज्यादा गिरा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दी सफाई। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मुलाकात के दौरान कोई खुफिया जानकारी नहीं दी। दोनों के बीच बातचीत का ब्यौरा देने को तैयार। चीन ने साउथ चाइना सी के विवादित आइलैंड पर रॉकेट लॉन्चर्स तैनात किए। वियतनाम के मिलिट्री कॉम्बैट डाइवर्स को पीछे हटने के लिए उठाया कदम। उत्तर कोरिया पर शिकंजा कसेगा अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत निकी हेली ने कहा उत्तर कोरिया की परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर शिकंजा कसने की योजना बना रहा है अमेरिका। अमेरिका के कोलोराडो में एक शख्स को गोली मारने के डगलस काउंटी शेरिफ के डेप्यूटी का वीडियो आया सामने।
डेओन मार्कस को फर्स्ट डिग्री के अपराध का दोषी पाया गया। मेक्सिको में विमान हादसा, पश्चिमी मेक्सिको में एक प्राइवेट जेट क्रैश हो गया, 2 लोगों की इसमें मौत हो गई। दुनिया के सबसे भारी पुरुष को बाईपास सर्जरी के बाद मेक्सिको के अस्पताल से छुट्टी मिली। 595 किलो के जुआन फ्रैंको को सीने में दर्द के बाद भर्ती कराया गया था। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में दुनिया की सबसे लंबी बिली ओमर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की दी अर्जी। 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है इसकी लंबाई, वजन 14 किलोग्राम। कल होगा IPL 10 के फाइनल में खेलने वाली टीम का फैसला। दूसरे क्वालिफायर में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला। बेंगलुरु में रात 8 बजे शुरू होगा मैच। पहले क्वालिफायर में मिली कोलकाता नाइट राइडर्स से मिली हार के बावजूद निराश नहीं है सनराइजर्स हैदराबाद के कोच मुथैया मुरलीधरन। कहा, मैच में अगर बारिश की खलल नहीं होती तो टीम फाइनल में पहुंच सकती थी। कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान ने आयोजकों को दी सलाह, बारिश से बाधा पड़ने पर प्लेऑफ मुकाबलों में रखा जाए अतिरिक्त दिन। क्रिकेटर हरभजन सिंह ने टीम इंडिया के कोच अनिल कुंबले को लिखी भावुक चिट्ठी। घरेलू क्रिकेटर्स की फीस से जुड़े मामले को COA के सामने उठाने की गुजारिश की। सानिया मिर्जा और कजाकिस्तान की यारोस्लावा श्रेडोवा की जोड़ी इटालियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। यूक्रेन की ओल्गा सावचुक और एलिना स्टिकोलिना के खिलाफ मुकाबले में मिला वॉकओवर। बॉलीवुड की कई फिल्मों में मां का यादगार रोल निभाने वाली एक्ट्रेस रीमा लागू का मुंबई में निधन। 59 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मौत हुई। रीमा लागू ने हिंदी और मराठी फिल्मों के अलावा कई फेमस टीवी सीरियल्स में भी काम किया। मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन उनकी यादगार फिल्में हैं। पीएम मोदी ने एक्ट्रेस रीमा लागू के निधन पर शोक जताया। कहा, उनका जाना फिल्म और टीवी की दुनिया के लिए बड़ा नुकसान है। मुंबई में अभिनेता आमिर खान अपनी पत्नी के साथ रीमा लागू के घर पहुंचे, निधन पर शोक जताया। भारत में 900 करोड़ के पार पहुंची बाहुबली 2 की कमाई। फिल्म के हिंदी वर्जन की कमाई भी 500 करोड़ को पार करने वाली है। मशहूर रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी का अगला सीजन जून में होगा शुरू। शूट के लिए कंटेस्टेंट स्पेन रवाना। हिना खान, नेहा शर्मा और रवि दुबे जैसे सितारे इसमें नजर आएंगे। चीन में फिल्म दंगल का दिख रहा है क्रेज। रिलीज के 12 दिनों के भीतर फिल्म ने पार किया 500 करोड़ का आंकड़ा। सलीम खान ने हेलेन पर बायोपिक बनाने की खबरों को खारिज किया। कहा, किसी बायोपिक या ऑटोबायोग्राफी तैयार किए जाने की योजना नहीं है। क्या हेलेन जी की उम्र इतनी है कि उन्हें किसी बायोपिक में शामिल किया जाए? फिल्म सिमरन के नए पोस्टर को लेकर विवाद। फिल्म के राइटर अपूर्व असवानी ने कंगना रनौत पर फिल्म की कहानी को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कान फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड एक्ट्रेस का दिख रहा है अलग अंदाज। ब्रांड प्रमोशन में जुटी दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय भी हिस्सा लेने के लिए रवाना। क्रिकेटर युवराज सिंह ने बॉलीवुड में एंट्री मारने की तैयारी की। प्रोड्यूसर के तौर पर अपने भाई जोरावर को लॉन्च करेंगे। सुपरस्टार रजनीकांत के साथ सिल्वर स्क्रीन पर रोमांस करती दिखेंगी एक्ट्रेस हुमा कुरैशी। डायरेक्टर रंजीत की अनाम तमिल फिल्म में साथ करेंगी काम।